हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया, और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप अच्छे अच्छे वीडियोस देख सके, पढ़ सके। और चाहे आप 9th 10th में, 11th 12th में हैं, चाहे NIOS में हैं, चाहे आप NWAC बोर्ड में हैं, EMRS स्कूल में पढ़ते हैं, NBS में पढ़ते हैं, KVS में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, आप इस चैनल से अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकें। चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, नेट रेट जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति रस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, राधा जी हैं और कृष्ण जी हैं। कितनी मनमोहक सा ये दृश्य है। तो भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस मतलब ईश्वर से जो हम भक्ति करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ईश्वर से हम जो आराधना करते हैं उसी को हम भक्ति रस कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम, शांत रस और भक्ति रस कैसे अंतर? तो शांत रस में वैराग्य रहता है, भक्ति रस में ईश्वर के प्रति आपकी आराधना रहती है। ठीक है, तो भक्ति रस शांत रस से अलग है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, शांत रस जहाँ निर्वेद वैराग की ओर ले जाता है हमें, ठीक है, वही भक्ति हमें ईश्वर के साथ हमें कनेक्ट करता है। यही इसका स्थायी भाव होता है। अभी देखो यहाँ पर भक्ति रस में के 5 भेद हैं: शांत, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से भक्ति रस क्या है? मान्य है। अब इसके हम अव्यय देखेंगे। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत रति है, ईश्वर से आराधना करना है, ईश्वर से कनेक्शन बनाना है। आलंबन कौन है? ईश्वर की महिमा। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? प्रभु की मूर्ति, मंदिर। आश्रय कौन है? भक्त। भक्त के मन में ईश्वर के लिए प्रेम जग रहा है। आलंबन का काम कौन कर रहा है? ईश्वर की महिमा। और उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? मंदिर या पूजा स्थान। ठीक है, फिर प्रभु की मूर्ति, उनका फोटो, उनके चित्र, वो माहौल। ठीक है, ये सारे क्या है? उद्दीपन का काम कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि भजन कीर्तन वो भी तो उद्दीपन का काम करते हैं। अनुभव क्या है? आंखों का मूंदना, शांत मन और लीनता। अब भक्ति रस के उदाहरण देखते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये वाला कविता जो पद्य है ये आपने सूरदास जी की है, और ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। और अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मेरे चैनल पर क्लास 10th में सूरदास के पद हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, ठीक है, एक पक्षी होता है हारिल। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान को उस पक्षी से कंपेयर किया गया है कि एक पक्षी जो होता है ना, हारिल की लकड़ी मतलब हारिल एक लकड़ी को कहा गया है। तो वो क्या है कि जैसे एक पक्षी है, वो क्या करती है, उसको हारिल की लकड़ी को अपने हाथ में पकड़ के वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकती है। वैसे ही बताया गया है कि हमारे जो कृष्ण है वो क्या है, उस हारिल की लकड़ी के समान है, मतलब उस लकड़ी के समान है जिन्हें हम भक्तगण अब उनके नाम जप से ही अपनी संपूर्ण जीवन हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, बिता सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन से, मन से, कर्म से और वचन से हमने क्या किया है? कृष्ण भगवान को अपना मान लिया है, और यह दृढ़ करके हमने उनको अपने जीवन में क्या किया है? उनका साथ पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जगरी। मतलब
जागत, जागते सोते स्वप्न में भी, दिन में भी, और निशी मतलब रात में भी, मतलब हर वक्त हम क्या करते हैं, कान्हा कान्हा ही, सिर्फ कान्हा के ही नाम को हम क्या करते हैं, जपते रहते हैं। अब यहाँ पर आलंबन कौन है, हरि, आश्रय भक्त गण है, कवि है, उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, हारिल की लकड़ी, अनुभाव भक्ति वचन संचारी धृति निर्वेद। तो मन के हारे हरि को, मन का पास न खोए, तो मन का अपना हरि, हरि के से हरि कहोए। तो ये किसने लिखा है, तुलसीदास। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जो दिन आप हमको मिले, जीवन वो दिन आए, जिस दिन आप ईश्वर आप हमको जिस दिन मिल जाए, उसी दिन से हमें जीवन मिल जाए, उसी दिन से हमारा नया जीवन मिल जाए, आपका नाम जपते जपते ये सांस भी चली जाए। ये किसने लिखा है, मीराबाई। राधा रानी की जय बोलो, श्याम संग प्रीत बढ़ाओ, मन में बसा लो उन्माद रस, राधा श्याम को मन भर दो। ये किसने लिखा है, सूरदास। तो आप देखेंगे इन तीनों काव्य की पंक्तियों में सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही नजर आई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस है या शांत रस है, तो यहाँ भक्ति रस है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, भगवत रति। भक्ति रस क्या है, प्रेम का रस, दया सहानुभूति दिव्यता, ईश्वर के प्रति प्रेम, अभिमान और स्वार्थ नहीं है। भक्ति रस की विशेषता क्या है, ईश्वर और आत्मा के प्रति आदर्शता की भावना। भक्ति रस के उदाहरण क्या है, भगवान के लिए दिव्य प्रेम और सेवा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करना और बताना कि ये क्लास कैसी लगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना।